प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, ये जो टॉपिक चल रहा है सुमित्रानंदन पंत, इसका आज लास्ट पद है, आखिरी पद है। इस आखिरी पद को हम पढ़ाने जा रहे हैं। फिर सुमित्रानंदन पंत का पद समाप्त हो जाएगा, नौका विहार। तो देखो, इस पद को ध्यान से सुनना है आपको। पहले मैं इस पद को पढ़ता हूँ। देखो, इस पद में क्या भाव छिपा हुआ है, हम उसको भी बताएंगे। हाँ, ध्यान से सुनो। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, और में आलोकित शत विचार। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, और में आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जगजीवन के कर्णधार। चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व विज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमरत्व दान। देखो बच्चों, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं मैं बता देता हूं। देखो, एक शब्द आया इसमें और का मतलब होता है हृदय। और का मतलब क्या होता है? हृदय। आलोकित का मतलब होता है प्रकाशित। शत माने 100, जो संख्या में 100 होते हैं ना, उसे कहते हैं शत। और जो ये शाश्वत शब्द आ रहा है बार 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 बार, शाश्वत का मतलब होता है जो सदा से चला आ रहा है, पहले से चला आ रहा है, जिसे हम सनातन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सनातन भी कह सकते हैं। जो पहले से चला आ रहा है ना, उसको हम शाश्वत कहते हैं, सनातन कहते हैं। उद्गम माने उत्पत्ति, संगम माने मिलन। रजत हास का मतलब होता है चांदनी। कर्णधार माने नेता या संचालक। कर्णधार का मतलब होता है नेता या संचालक। देखो, ये सारे जो कठिन शब्दार्थ थे, मैंने आपको इनका अर्थ बता दिया है। जितने भी कठिन शब्द थे, इनका अर्थ बता चुका हूं। अब इसका जो मैं अर्थ करने जा रहा हूं, भावार्थ करने जा रहा हूं, उसको बहुत ही ध्यान देकर के आपको सुनना है। तो देखो बच्चों, पहले मैं ये बता देता हूं कि यह अवतरण कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता से लिया गया है, या अवतरित है, या उद्धृत है, या संकलित है। कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इन शब्दों में से। और इसमें कवि ने नौका विहार को जीवन का रूपक दे करके, नौका विहार को क्या दिया है? जीवन का रूपक दे दिया है, जीवन का रूप बता दिया है। नौका विहार को जीवन का रूपक देकर उसके गतिशील चक्र को शाश्वत बताया है। गतिशील चक्र को क्या बताया है? शाश्वत बताया है। वो पहले निरंतर रूप से पहले से चला रहा है, सनातन बताया गया है। तो देखो, कवि सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं? ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, और में आलोकित शत विचार। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि गंगा की धारा से
ज्यों ज्यों नाव घाट की ओर बढ़ती है, किनारे की ओर बढ़ती है, गंगा की देखो ज्यों ज्यों लगती है नाव पर, जैसे जैसे नाव किनारे की ओर बढ़ती है, उर्मे आलोकित शत विचार, वैसे वैसे उस संबंध में हृदय में, हमारे हृदय में अनेक विचार प्रकट होने लगते हैं। हमारा जो हृदय है उसमें अनेक विचार प्रकट होने लगते हैं। जैसे जैसे वो नाव किनारे की ओर आती है तो हमारे हृदय में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संग। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जग जीवन का उद्गम। कवि कहते हैं कि उस समय ऐसा लगता है कि गंगा की धारा के समान ही इस संसार का क्रम चला करता है या गतिशील है। गंगा की धारा के समान ही ये संसार का क्रम है जो गतिशील है। गंगा की धारा के उद्गम के समान ही इस सांसारिक जीवन का उद्गम भी सदा से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा की धारा का जो गतिशील क्रम है, उसी प्रकार इस संसार का, इस जीवन का गतिशील क्रम है। जिस प्रकार गंगा की धारा पहले से ही चली आ रही है और उस धारा के उद्गम के समान ही संसारिक जीवन का उद्गम भी बताया गया है। कवि कहते हैं कि जैसे गंगा की धारा का उद्गम है, उसी प्रकार इस जीवन का भी एक उद्गम है जो सदा से चला आ रहा है और उसकी उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वह शाश्वत है। देखो बच्चों, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि संसार में जीवन की गतिशीलता भी शाश्वत है और उसका संगम भी शाश्वत है। संगम कहते हैं मिलन भी शाश्वत है। उद्गम और मिलन दोनों शाश्वत है। जन्म और मृत्यु दोनों को बताया गया है। जिस प्रकार गंगा, जहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है, फिर मिलन हो जाता है, किसी दूसरी नदी से संगम हो जाता है, तो उसी प्रकार ये जीवन है, जन्म होता है फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा जीवन भी एक शाश्वत है। क्या है? शाश्वत है। संगम भी शाश्वत है और ये संसार का जीवन की जो गतिशीलता है वह भी एक शाश्वत बताई गई है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का ये रजत हास। नभ कहते हैं आकाश को। नभ का मतलब क्या था? आकाश को। कवि कहते हैं कि नीले आकाश का विकास भी शाश्वत है। नीले आकाश का जो विकास है वो भी शाश्वत है और इसमें चंद्रमा की जो चांदनी का हास है, जो लगातार रात दिन क्रम से होता रहता है। चांदनी का हास भी निरंतर रूप से या लगातार रूप से रात दिन क्रम से होता रहता है, वो भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास। और कवि कहते हैं कि इसी प्रकार गंगा की जो छोटी छोटी लहरें होती हैं, उन लहरों का नर्तन मतलब नर्तन भी हमेशा से जो चला आ रहा है वो भी शाश्वत है। उनका जो लहरों का जो नर्तन चलता रहता है, नृत्य उनका होता रहता है। जो लहरें उठती हैं उनका एक नर्तन बताया गया है, नृत्य बताया गया है। उनका जो नर्तन है वो भी शाश्वत है।
शाश्वत लघु लहरों का विलास, लहरों का जो नर्तन है वो भी शाश्वत बताया गया है, जो समुद्र में लहरें उठती हैं। हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कर्णधार, कर्णधार का मतलब क्या होता है? कर्णधार का मतलब होता है कोई नेता हो या संचालक हो। तो कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि हे संसारिक जीवन के कर्णधार, हे संचालक, संचालन करने वाले, इस संसार में जन्म और मरण के क्रम में जो हमारी जीवन रूपी नौका है वो सदा ही आर पार होती रहती है। सदा ही कैसे होती है? आर पार होती रहती है। सदा ही जीवन चक्र गतिशील बना रहता है। कवि का कहने का भाव ये कि हे प्रभु, कि विधाता रूपी जो खेवनहार है, खेवनहार कहते हैं जो नाव चलाने वाला होता है, वो नाव चलाने वाला यहाँ भगवान को बताया गया है। खेवनहार किसे कहा गया है? उस विधाता के लिए कहा गया, उस भगवान के लिए कहा गया है कि हे जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। कवि कहता है कि हे सांसारिक जीवन के कर्णधार, इस संसार में जन्म मरण के क्रम में जो जीवन रूपी नाव है वो सदा ही चलती रहती है, सदा ही जीवन चक्र गतिशील बना रहता है। कवि का कहने का भाव ये कि विधाता रूपी खेवनहार, परमात्मा रूपी खेवनहार इस जीवन रूपी नौका को पार लगाता रहता है। जो परमात्मा रूपी जीवन खेवनहार है वो इस जो हमारी जीवन रूपी जो नौका है उसका पार लगाता रहता है। परंतु कवि कहते हैं मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। कवि कहते हैं कि मैं विधाता के उस नियम के अस्तित्व को भूल रहा था। कौन सा? जो सनातन से चला आ रहा है, उस नियम को भूल रहा था। नौका विहार की तरह जीवन विहार का ये ज्ञान मुझे अब प्राप्त हुआ है, और ये ज्ञान जीवन की जो गतिशीलता है उसका श्रेष्ठ उदाहरण बताया गया है। कवि कहते हैं कि हे विधाता, हे कर्णधार, अब यही ज्ञान मुझे अमरता प्रदान कर रहा है। कवि ने बताया है कि जीवन के लिए परमात्मा का दर्शन करना बहुत जरूरी है, तभी ये जीवन धन्य होगा। अमृत की प्राप्ति तभी कर पाएगा। ये हमारा जीवन है, ये हमारा जो जीवन है ये एक नाव की तरह है। जिस प्रकार समुद्र में या नदी में कोई नाव चलती है और नौका चलती रहती है, गतिशील बनी रहती है, उसी प्रकार इस संसार में हमारा ये जीवन भी चलता रहता है। ये जीवन रूपी नौका बताई है, हमारे जीवन को नौका बताया है, और इस संसार को एक नदी का रूप बताया है कि जिस प्रकार नदी में नाव चलती है, गतिशील रहती है, उसी प्रकार इस संसार में हमारा जीवन भी गतिशील बना हुआ है। तो हमारा ये जीवन तभी सार्थक होगा जब हम उस कर्णधार, उस परमात्मा के दर्शन कर लेंगे। तो इसमें कहा है कि जन्म मरण का चक्र हमेशा चलता रहता है, जीवन गतिशील बना हुआ है, और नदी की पार पहुंचने के लिए हमें परमात्मा के दर्शन करने पड़ेंगे, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और इसमें बच्चों मानवीकरण अलंकार, उपमा, रूपक, काव्यलिंग अलंकार आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है।
धन्यवाद।